यह कहानी है एक किसान की जो कि बहुत मेहनती था। वह बड़ी मेहनत से खेतों में अनाज उगाता था और उसकी देखभाल करता था, पर अक्सर ही उसकी फसल खराब हो ही जाती थी। कभी सूखा पड़ जाता था तो कभी बाढ़ आ जाती थी, या कभी तेज धूप और कभी आंधी। कोई ना कोई वजह से उसकी फसल खराब हो ही जाती थी। एक दिन वह किसान पेड़ के नीचे बैठकर अपनी बर्बादी हुए फसलों को देख रहा था, और तभी वह गुस्से में आसमान की तरफ देखकर भगवान से यह कहने लगा कि हे मालिक, आपको सब बहुत महान मानते हैं और सबसे ज़्यादा ज्ञानी मानते हैं। कहते हैं कि आप सब जानते हैं, लेकिन मुझे लगता है ऐसा कि आपको कुछ भी नहीं पता। मुझे यह लगता है कि आपको तो यह भी नहीं पता होगा कि फसल कैसे होती है। अगर आप यह सब जानते होते तो हर समय जो बाढ़, आंधी और तूफान आते हैं वह कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। अगर मेरे साथ में शक्ति होती कि जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम कर सकता, तो फिर आप देखना मैं फसल को कितने अच्छे तरीके से उगाता हूँ। तभी उतने में ही ऊपर से एक आवाज़ आई, ले, मैं तुझे यह ताकत देता हूँ कि आज से तू जैसा चाहे वैसा मौसम करके अपने फसलों को उगा सकता है और अपनी फसलों की हिफाजत भी कर सकता है। तब 1-2 दिन गुजरने के बाद किसान ने फिर से अपने खेत में गेहूं की फसल उगाई। अब किसान के पास तो शक्ति थी, वह जैसा चाहे वैसा मौसम कर सकता था। तो किसान ने आंधी, तूफान और बाढ़ को भी उसने अपने खेतों पर आने ही नहीं दिया। किसान ने अपनी फसलों को बर्बाद होने से बचाया, और उस साल उस किसान के खेत में ऐसी फसल हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। मन ही मन किसान बहुत खुश हो रहा था, और साथ ही साथ यह भी सोच रहा था कि भगवान को बताऊंगा कि इसे कहते हैं असली शक्ति का सही इस्तेमाल। कुछ दिन और गुजरने के बाद फसल काटने के लिए किसान खेत पे गया। बड़े उत्साह के साथ फसल काटने लगा, पर वैसे ही उसकी नज़र गेहूं की बुढ़िया पर पड़ी तो वह हैरान हो गया, क्योंकि वो वालियों में गेहूं के दाने ही नहीं थे। गेहूं के एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था, सारी बालियां अंदर से खाली थी। अब वह किसान बड़ा परेशान हो गया और फिर से भगवान को पुकारने लगा। वह जोर जोर से चिल्लाकर यह कह रहा था कि हे भगवान, शायद तूने मुझे कोई सजा ही दे दी। तभी फिर से एक ऊपर से आवाज़ आई कि मैंने तुम्हें कोई सजा नहीं दी, क्योंकि इसके जिम्मेदार तो तुम खुद हो। तुमने अपने पौधे को ना ही संघर्ष करने का मौका ही दिया, ना तुमने आंधियों से जूझने दिया, ना ही वो बारिश से सहने दिया, और ना ही धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें करने ही नहीं दिया, इसलिए सारे पौधे के अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी, तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती है तभी यह पौधे संघर्ष करते हैं, और उसी संघर्ष से उसे ताकत पैदा होती है, जिसमें पावर होता है, एनर्जी होती है, और इसी संघर्ष से वो गेहूं का दाना बनता है। तूने उन्हें बुरे वक्त से गुजरने ही नहीं दिया। जहां उनका बनावट होता है, सारी बालियां इसलिए खोखली रह गई क्योंकि तुमने अपने पौधे को संघर्ष कराया ही नहीं। सेम यही चीज़ दोस्तों हमारे साथ भी होती है। इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि बुरा वक्त हो जो होता है
जिसे लोग संघर्ष कहते हैं। स्ट्रगल कहते हैं कि यही से एक इंसान की तरक्की होती है। आपको पता होगा कि जब एक डायरेक्टर कोई ना कोई मूवी बनाता है तो वो डायरेक्टर सबसे डिस्कस करता है कि रोल अपने बेस्ट एक्टर को देता है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको ज़िंदगी में तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और आपकी किस्मत ख़राब है, तब उसे आप डरना नहीं, क्योंकि उस भगवान ने यह सारी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में ही क्यों दिया है। क्योंकि उसे पता है कि आप जितना प्रॉब्लम में पड़ो, जितना आप दुखी हो, सबको तभी आपको उसे कुछ सीखने को मिलता है। ज़रा सोच कर तो देखिए कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम ही ना हो, कोई दुख ना हो, कोई संघर्ष ही ना हो, तब ज़िंदगी में जीने का मज़ा ही नहीं आता। तो अगली बार जब ज़िंदगी मुश्किल लगे तो शिकायत मत कीजिए, मुस्कुराए, क्योंकि यही संघर्ष आपको मजबूत बनाता है और ख़ास बनाएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि कौन जानता है आपकी एक शेयर किसी का हौसला बढ़ा दे।